मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय एन के सर। वी आर डिस्कसिंग अबाउट 9th चैप्टर हुज नेम इज लाइट। टुडे टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कि आपका जो इमेज फॉर्मेशन होता है कि किस प्रकार से आपकी जो इमेज होती है वो आपकी कॉनकेव मिरर से जनरेट की जाती है। अब हम जानते हैं, हमने पढ़ा था कि आपका कॉनकेव मिरर क्या होता है। वी नो दैट अबाउट व्हाट इज कॉनकेव मिरर। तो इट इज द मिरर विच इज कोटेड एट आउटसाइड सरफेस इज नोन एज कॉनकेव मिरर। तो इट इज आल्सो नोन एज फ्रंट कोटेड मिरर्स। कि इट मीन्स आपकी जो कोटिंग मटेरियल्स होती है वो कहाँ, आउटर सरफेस पर आपकी किसी प्रकार की पॉलिश कर दी जाती है, वो आपका क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर कहलाता है। या इसका दूसरा नेम क्या होता था आपका, कन्वर्जिंग मिरर। इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग मिरर या फ्रंट कोटेड मिरर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ते हो। तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ रेजेस की जो प्रॉपर्टीज होती है कि आपकी जो रेज होती है किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन करती है, उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि ए रेज प्रिंसिपल, ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कि आपकी एक रेज जो क्या हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। फर्स्ट पॉइंट है आपका कि हम मान लेते हैं हमारे पास कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो इट मीन्स वी कैन से लाइक दैट कॉनकेव मिरर इज फ्रॉम दिस विच इज कोटेड एट द आउटसाइड ऑफ द सरफेस with any coating material. It is the line which joins the center of mirror is known as pole। की ऐसी लाइन जो आपकी क्या करे, कहाँ, सेंटर और पोल को ज्वाइन करती है, क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने पढ़ी है कि व्हाट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेजेस। इट मीन्स वी कैन से दैट दिस रे इज लाइक दैट। कि आपकी जो रेज रहेगी वो कैसी, इस प्रकार की रेज रहेगी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। वी नो दैट व्हाट इज द पैरेलल रेज, दीज रेज डू नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट। कि वो रेजेस जो क्या हो, कभी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करे, वो आपकी क्या कहलाती है, पैरेलल रेजेस। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इनर सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अब क्या होगा, आपकी जो इनर सरफेस है, इट मीन्स ये सरफेस आपकी इनर सरफेस से क्या होगा, आपकी जो रेज है वो क्या होंगी, इनर सरफेस से रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्ट। अब रिफ्लेक्ट होंगी तो क्या होगा, आपकी जो रेज है वो आपका जो फोकस पॉइंट है उस पॉइंट से आपकी पासेज होंगी। अब ये आपका फोकस पॉइंट, तो इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन रेज आर कमिंग टू द पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी कोई रेज क्या हो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, देन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग बाय कॉनकेव मिरर एंड पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। की ऐसी रेज जो क्या हो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, साथ में क्या हो, फोकस पॉइंट से पास होती है, तो वो आपका क्या कहलाती है, ए पैरेलल रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं कि हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो पॉइंट क्या रहेगा आपका, फोकल रेज। अब फोकल रेज इट मीन्स ऐसी रेज जो क्या हो आपके फोकस पॉइंट से पास हो। तो इट इज द रेज विच इज पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल रेज। कि एक ऐसी रेज जो क्या हो आपके फोकस पॉइंट से पास हो। वी कैन से दैट दिस इज द कॉनकेव मिरर एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। वी कैन से दैट सेंटर ऑफ mirror and focus point of the mirror. It means when a ray is coming from a particular sources, जब भी कोई भी एक रेज क्या होंगी किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से आएगी, आने के बाद क्या होगी, वो आपकी फोकस पॉइंट से पास होंगी। और फोकस पॉइंट से पास होंगी, जैसे मिरर पर जाएंगी तो क्या होगा, उस रेज का रिफ्लेक्शन हो जाएगा।
we can say that when a rays is coming from a particular sources and passes through a point which is known as focus. जब भी कोई भी रेज क्या होंगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट फोकस से पास होंगी आफ्टर इनर सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर. अब कॉनकेव मिरर की इनर सरफेस से क्या होंगी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रेज क्या होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल हो जाते. आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दीज रेज विल कम टू द पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस. कि जो ये रेज होती है वो क्या होती है पैरेलल, आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है उसके पैरेलल हो जाती है. आपकी थर्ड इसी की प्रॉपर्टी है कि ए रेज नॉर्मल टू द मिरर, ए रेज नॉर्मल टू द मिरर, कि आपकी एक ऐसी रेज जो क्या हो मिरर के नॉर्मल हो. इट मीन्स अब नॉर्मल आप जानते हो, नॉर्मल क्या होता है कि ऐसी रेज जो क्या हो किसी भी मिरर के परपेंडिकुलर हो. तो वी कैन से ड्रॉ अबाउट एनी कॉनकेव मिरर फ्रॉम लाइक दैट, कि आपका जो कॉनकेव मिरर है वो इस प्रकार से रहेगा, जो क्या रहेगा फोकस सेंटर और फोकस से होंगी. अब इट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज द रे विच इज नॉर्मल टू द मिरर. इट मीन्स ये एक ऐसी रेज जो क्या हो नॉर्मल मिरर से नॉर्मल पर हो. तो इट मीन्स इट रेज विल आफ्टर come passing from any particular sources and it will be normal to the mirror. कि एक ऐसी रेज जो क्या हो आपके मिरर के क्या हो नॉर्मल हो या परपेंडिकुलर हो, then rays come from particular sources and get be reflected from concave mirror in the same side which are coming from. कि एक ऐसी रेज जो क्या हो रही है किसी पर्टिकुलर सोर्स से आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होती है वापस से उसी डायरेक्शन के अंदर लौट जाती है जिस डायरेक्शन से अंदर से वो पर्टिकुलर रेजेस आई है. ये आपकी क्या कहलाती है रेज नॉर्मल टू द मिरर. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है ऑब्लिक्यू रेज, कि एक ऐसी रेज जो क्या हो आपकी किसी भी मिरर के क्या हो आपका जो मिरर है उसके क्या हो कैसी हो मिरर के जो आपका पोल रहेगा मिरर का. इट मीन्स वी कैन से ए रेजेस विच इज कमिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर सोर्सेज टू एट द पॉइंट ऑफ द मिरर पोल एंड गोज टू सेम डायरेक्शन विच आर कमिंग फ्रॉम. कि एक ऐसी रेज जो क्या होती है आपकी किसी भी मिरर के आपके क्या पोल पर डायरेक्ट आए और आने के बाद उसी पॉइंट से क्या हो जाए उसका रिफ्लेक्शन हो जाए, वो आपकी क्या कहलाती है ऑब्लिक्यू रेज. अब इट मीन्स वी कैन से देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज. वी कैन से दैट देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज विच इज convert which is made by a form by concave mirror. कि एक आपकी जो कॉनकेव मिरर होता है उसके द्वारा दो प्रकार की आपकी जो इमेज होती है वो जनरेट की जाती है. फर्स्ट इज रियल इमेज, सेकंड इज वर्चुअल इमेज. तो एट द फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रियल इमेज, कि सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं आपकी रियल इमेज क्या होती है. तो इट मीन्स इट इज द रेज या इट इज द इमेज which is obtained at real and all rays converge at a particular point. कि एक ऐसी इमेज जो क्या होती है किसी भी आपका जो मिरर है कॉनकेव उसके द्वारा क्या होती है रियल में प्राप्त होती है, सतत आपकी वर्चुअल में प्राप्त होती है. तो रियल इमेज के अंदर क्या होती है कि जो जितनी भी रेजेज आपकी रहेंगी ऑल द रेजेज विच आर कन्वर्ज एट ए पॉइंट देन इमेज फॉर्मेशन विल बी रियल इमेज. कि आपकी जो जितनी भी रेज रहेंगी वो सभी रेजेज क्या होती है पर्टिकुलर एक पॉइंट पर
कन्वर्स हो जाती है तो वहाँ से बनने वाला जो आपका इमेज रहेगा वो इमेज आपका कैसा होगा, रियल इमेज। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट देन formation of image will be real always, कि जो क्या होती हैं आपकी always real होती हैं, is called रियल इमेज। कि इस प्रकार का जो भी आपका इमेज बनेगा वो इमेज क्या कहलाता है, आपका रियल इमेज कहलाता है। देन लाइक फॉर दैट एग्जांपल फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट, कि आपके जो डायग्राम है उसके माध्यम से आप इसको आसानी से समझ सकते हो। दिस इज द कॉन्केव मिरर एंड मैनी रेजेस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि आपकी बहुत सारी जो रेजेस होती हैं वो कहाँ आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपकी जनरेट हो रही है। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज द पोल ऑफ मिरर। एट दिस इज द फोकस पॉइंट ऑफ दिस मिरर, दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल द रेजेस आर कन्वर्स, कि आपका जो फोकस पॉइंट है एफ वो क्या होगा, जिस पर आपकी सभी रेजेस क्या होंगी, रिफ्लेक्टिंग के बाद क्या होती है आपकी कन्वर्स हो जाती है। like for after reflecting surface of the mirror and converge at a particular point at the focus point, कि आपकी एक ऐसी रेजेस जो क्या होती हैं इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्स हो जाती है और वो पॉइंट क्या है, फोकस। इस फोकस पॉइंट पर बनने वाला जो आपका इमेज रहेगा वो इमेज क्या कहलाता है, आपका रियल इमेज कहलाता है। Second type of image is virtual. Second type of image is virtual image, कि एक ऐसा इमेज जो क्या होता है कि ऑलवेज रियल नहीं होता लेकिन वो आपका वर्चुअल होता है। इट मीन्स वी आर कन्वर्सिंग लाइक ए रेजेस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है कि आपका कोई भी एक ऐसा इमेज जिस पर आपकी क्या रेजेस कन्वर्स नहीं होते, डाइवर्स होने के बाद उस रेजेस को यदि बैक साइड के अंदर इंक्रीज किया जाए तो वहाँ पर आपके क्या होते हैं, सभी रेजेस कन्वर्स हो जाती है, तो उससे बनने वाला जो इमेज रहेगा वो आपका इमेज क्या कहलाता है, वर्चुअल इमेज कहलाता है। तो इट मीन्स इट इज द इमेज वेयर all rays are converging when rays are, जब क्या करते हैं सभी रेजेस कन्वर्ज नहीं होती, आर नॉट कन्वर्स, ऑल द रेज आर डाइवर्स, then rays will be increased in back side, rays will be converged at a point, at this point the image will be virtual always, कि वी कैन से दैट दिस इज द मिरर। ठीक है, आपका ये मिरर कैसा है, आपका कॉनकेव, लेकिन वी कैन से दैट कॉनकेव मिरर इज नॉट इमेज ए वर्चुअल इमेज, कि आपका कॉनकेव मिरर के द्वारा आपकी जो इमेज होती है वो हमेशा आपकी रियल बनती है, लेकिन एक कंडीशन के अंदर आपकी क्या होती है, अब वी कैन से दैट दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर।
कि हमारे पास ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। इस कॉन्वेक्स मिरर पर सभी रेजेस क्या होती है, डाइवर्स हो जाती है, डाइवर्स होंगी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। तो क्या होंगी, जब इस रेजेस को बैक साइड के अंदर बढ़ाया जाता है तो क्या होती हैं, ये रेजेस पर्टिकुलर एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती हैं, और जिस पॉइंट पर आपकी कन्वर्ज होंगी वो पॉइंट आपका क्या होगा, फोकस पॉइंट। इस पॉइंट पर बनने वाली जो भी आपकी इमेज रहेगी वो इमेज कैसी होगी, सारी वर्चुअल इमेज। नाउ वी विल डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी पॉइंट। कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, कि आपकी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, इंफिनिटी पर। लाइक वी कैन से दैट दिस इज द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कि आपकी जो प्रिंसिपल एक्सिस के सभी रेजेस क्या होंगी, पैरेलल आएंगी, बिकॉज द सोर्सेज इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। कि आपका जो इमेज है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, अब इंफिनिटी पर। तो सभी रेजेस क्या होंगी, इंफिनिटी से आएंगी, आने के बाद क्या होंगी, पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी, क्योंकि आपका जो कॉनकेव मिरर होता है वो क्या करता है, सभी रेजेस को कन्वर्ज करता है। तो इट मीन्स व्हेन द रेजेस विल बी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड कन्वर्ज पर्टिकुलर एट ए पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। कि आपका एक ऐसा पॉइंट जहां पर क्या होंगी, आपकी सभी रेजेस कन्वर्ज हो जाती है पर्टिकुलर एक पॉइंट पर। तो इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन ऑल द रेजेस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग एंड कन्वर्ज एट ए पॉइंट इज नोन एज फोकस पॉइंट। तो इमेज विल बी ऑब्टेन, इमेज विल बी obtained at focus point F, and nature of image is real and size of image is highly dimensioned। कि आपकी जो इमेज रहेगी वो कहाँ पर प्राप्त होगी, हमें फोकस पॉइंट पर, और बनने वाली जो हमारी इमेज रहेगी वो कैसी रहेगी, रियल इमेज। साइज ऑफ इमेज विल बी हाईली डायमेंशनड। कि सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि व्हेन एन object is placed at between C and infinity। कि हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट कह रहा है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखी हुई है, इंफिनिटी और C, इट मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर्स। तो इट मीन्स वी कैन से दैट कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, आपकी इंफिनिटी और कहाँ, सी के बीच में। तो इट मीन्स वी कैन से दिस इज द सी, दिस इज द फोकस पॉइंट एंड दिस इज इंफिनिटी। तो इट मीन्स वी कैन से दीज ऑब्जेक्ट विल बी बिटवीन सी एंड एफ। कि हम क्या करते हैं कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसको क्या सी और इंफिनिटी के बीच में प्लेस कर देते हैं। तो इट मीन्स आपकी जो इमेज है वो कहाँ पर प्राप्त होंगी, दिस इज द रेजेस विल बी आफ्टर, दिस इज द रेज विल बी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, फोकस पॉइंट, एंड दिस रेज विल बी गोज टू focus point also, and it means we can say that when the rays is coming from a particular sources which is situated between infinity and C, कि कोई भी आपका एक सोर्स है वो कहाँ C और infinity के बीच में रखा हुआ है, then we can say that the image formation by concave mirror will be obtained between C and F, कि आपकी जो C है
और एफ है उनके बीच में हमारे पास क्या होगा, इमेज प्राप्त होगा। इमेज विल बी obtained between C and F, and nature of image is real, and it means we can say that the image will be real and dimensioned। ठीक है, कि हमारे पास जो इमेज रहेगा वो कहाँ प्राप्त होगा, हमारे पास C और F के बीच में प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका इमेज तो ठीक है, लेकिन नेचर ऑफ इमेज कैसी होगी, रियल, साथ में आपकी डायमेंशन भी होगी। थर्ड पॉइंट, when an object is placed at C, it means थर्ड पॉइंट क्या है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, अब C, it means center of curvatures। Like for that, this is the concave mirror, this is the principal axis, this is the point C, it means the object will be also at C, it means the rays will be come on the concave mirror, जो आपकी रेज रहेगी वो कहाँ, कॉन्केव मिरर पर आएगी, बाकी आपकी क्या होगी, फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। अब फोकस पॉइंट से आएगी और आने के बाद क्या होंगी, वापस से इसी प्रकार हमारे पास सेम होंगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, पर्टिकुलर जहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, इट मीन्स सी जहाँ पर हमारी थी वहीं पर ही हमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त हो जाता है। देन वी कैन सी दैट इमेज विल बी obtained at C also, कि हमारा जो इमेज होता है वो हमें कहाँ, C पर मिलता है। एंड नेचर ऑफ इमेज इज रियल, एंड कि हमारा जो आपका नेचर रहता है इमेज का वो कैसा होता है, रियल होता है। एंड साइज ऑफ इमेज इज आल्सो सेम, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट का साइज रहता है उसी प्रकार का क्या होता है, हमारे पास आपकी जो इमेज होती है उसका भी सेम साइज प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, आपकी सी और एफ के मध्य में। देन वी कैन से दैट दिस इज द कॉनकेव मिरर which is outer surface is coating with coated material. It means this is the pole of mirror, this is the center of, this is the focus point. It means when an object is placed between C and F, तो it means we can say that कि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, अब यहाँ C और F के बीच में रखी हुई है। Then this is rays will come from particular sources, कि ये रेजेस क्या होंगी, पर्टिकुलर सोर्सेज कहाँ, कॉनकेव मिरर पर आएंगी। आने के बाद इसका क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वो कहाँ से पास होंगी, आपकी फोकस पॉइंट से। नाउ अनदर रेजेस विल बी कम एट द फोकस पॉइंट एंड विल बी आफ्टर रिफ्लेक्टिंग द सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कन्वर्ज दीज बोथ रेज एट ए पॉइंट विच इज सिचुएटेड बिटवीन C एंड इन्फिनिटी, कि आपका एक ऐसा पॉइंट जो आपका कहाँ इन्फिनिटी और C के मध्य में होगा, वहाँ पर हमें क्या होंगे, आपके जो ऑब्जेक्ट है उसकी हमें क्या होता है, इमेज प्राप्त होता है। देन इमेज विल बी obtained between
and infinity. Nature of image is real and size of object will be enlarged. कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट रहती है उसका साइज कैसा प्राप्त होता है, हमारी जो ऑब्जेक्ट है उससे कुछ बिग प्राप्त होता है. 5th point, when an object is placed at F, कि अब हमारे पास क्या है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है. इट मीन्स आपका जो फोकस पॉइंट है उस पर रखी हुई है. इट मीन्स दिस इज द पोल ऑफ मिरर, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द सेंटर, दिस इज द focus point of a concave mirror. When we can say that our object is placed at the point of focus, कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, फोकस पॉइंट पर रखी हुई है. इट मीन्स these rays come from particular object and goes to concave mirror, and this rays will be reflect which passes through particular point is focus F also, and another rays will be पॉइंट पोल ऑफ मिरर की जो अनदर रेजेस रहेंगी वो कहाँ, मिरर के पोल पर आती है, और पोल पर आने के बाद क्या होंगी, उन रेजेस का भी आपका रिफ्लेक्शन हो जाता है. तो दोनों रेजेस क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल. दीज रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे विल बी मीट एट इंफिनिटी पॉइंट. वी कैन नॉट सी कि द इमेज विल बी obtained at infinity. Nature of image will be real and size of image will be very big या very enlarged. कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ आपकी फोकस पॉइंट पर रखी हुई है, तो उससे बनने वाली जो इमेज रहेगी वो हमारी कहाँ पर प्राप्त होगी, इन्फिनिटी पर. और ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो कैसा होगा, इमेज का साइज वो काफ़ी बड़ा होगा, रियल इमेज बनेगी. नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, when an object is placed between F and pole, कि हमारा जो पोल है उसके बीच में और आपका फोकस पॉइंट के बीच में हमारी क्या रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है. तो उससे आपका इमेज कैसे बनेगा हमारे पास, दिस इज द कॉनकेव मिरर, दिस इज द पॉइंट F, C ऑफ फोकस, पोल ऑफ मिरर. इट मीन्स देयर इज ऑब्जेक्ट विल बी पैरेलल. इट मीन जो आपका पोल है और वो आपका फोकस है उनके बीच में रखी हुई है. दिस इज रेज विल बी गोज टू सरफेस ऑफ कॉनकेव मिरर and passes through focus point, and this is another rays will be point of pole of mirror and goes to, when these rays are dotted with back side, it means जब इन रेजेस को क्या करते हैं बैक साइड के अंदर डॉटेड से मिलाया जाता है, तो ये क्या होते हैं आपकी जो इमेज होती है वो कैसी प्राप्त होती है हमें यहाँ, वर्चुअल. तो इट मीन्स वी कैन से दैट image will be obtained behind the mirror, and nature of image
nature of image will be virtual and size of image will be large। कि आपकी जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है इमेज का ऑब्जेक्ट से क्या होता है काफ़ी बड़ा होता है, वर्चुअल इमेज होती है ये, और साइज है नेचर्स के अंदर वर्चुअल हो गई, साइज ऑफ इमेज वेरी लार्ज हो गया। कहाँ प्राप्त होता है? बिहाइंड द मिरर। कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉनकेव मिरर ओनली विच इज ऑब्टेन द वर्चुअल इमेज। कि यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है आपकी किसकी? कॉनकेव मिरर की, जिससे हमें क्या होता है आपका वर्चुअल इमेज प्राप्त होता है। बाकी अनोदर सिचुएशन के अंदर वी कैन से दैट द ऑल रे इमेज विल बी रियल एंड highly dimensioned. Now we will discuss about the uses of concave mirror। कि अब हम क्या करते हैं, जो आपके concave mirror के uses होते हैं उनको देखते हैं। कि फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि it is used to collect the information by satellite। कि आपके ये क्या होते हैं कि जो आपके सैटेलाइट होते हैं उनके द्वारा भेजी गई सूचनाओं को क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड्स करवाते हैं कौन? कॉनकेव मिरर। सेकंड पॉइंट आएगा हमारे पास, इट इज यूज्ड टू सेविंग सोप। कि जो भी आपकी सेविंग सोप होती है वहाँ पर क्या किया जाता है, इनके अंदर प्रयोग में आता है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो मिरर होता है वो आपका क्या होता है, कॉनकेव मिरर यूज में लेते हैं। क्योंकि जो जहाँ हम बैठते हैं उसके सामने, तो वहाँ पर आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। थर्ड पॉइंट, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट इज यूज टू treatment of teeth। treatment the teeth to see the internal structure of teeth। कि जो भी आपके डॉक्टर होते हैं दांतों वाले, वो क्या करते हैं, जब भी किसी दांत का ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसकी इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है उसके स्टडी करने के लिए आपका कॉनकेव मिरर का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है इसी में आपकी हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल। कि आपके जो व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, आपकी जो भी आपकी रहेंगी क्या हेडलाइट्स के अंदर व्हीकल्स में जो क्या करती हैं, टू फोकस ऑल द रेज। जो क्या करते हैं, सभी रेजेस को पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर फोकस करती है। ये आपके पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज यूज इन टेलीस्कोप। कि आपके जो टेलीस्कोप होते हैं उनके अंदर भी हम क्या करते हैं, इस कॉनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्टडिंग आती है हमारे पास इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कि आपका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो अब कॉन्वेक्स मिरर के माध्यम से पढ़ते हैं। एट द फर्स्ट वी विल नो अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर। तो इट इज़ द मिरर विच इज़ क्या करता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, कि जो आपकी इमेज होती है बनने वाली, उस पर आने वाली जो भी रेजेस रहेंगी वो सभी क्या होती हैं, आपकी डाइवर्स हो जाती हैं। और जब उन रेजेस को बैक साइड के अंदर मीट किया जाता है तो वो वहाँ पर भी आपका इमेज बनता है, लेकिन इमेज कैसा रहेगा आपका, ऑलवेज वर्चुअल। तो इट इज मिरर के बाद में आपने पहले पढ़ लिया, तो अब फर्स्ट इसकी इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, इन्फिनिटी पर।
then this is the concave mirror which is polish in inner side. it means कि आपकी जो पॉलिश होती है वो कहाँ, इस मिरर के इनर साइड के अंदर कर दी जाती है. दिस इज द पॉइंट ऑफ mirror which is known as pole of mirror. it means this is the principal. अब all the rays will be parallel to the principal rays. कि आपकी जितनी भी रेज रहेंगी वो क्या होंगी, सारी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगी, सारी पैरेलल आएंगी. अब इट मीन्स ये रेजेस क्या होंगी, पैरेलल आने के बाद ये क्या मिरर क्या करेगा, इसकी प्रॉपर्टी रहेगी सभी रेजेस को क्या कर देगा, डाइवर्ज कर देगा. अब डाइवर्स करने के बाद क्या होगा, ये रेसेस को जब क्या करते हैं बैक साइड के अंदर डॉटेड से इंक्रीज किया जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी, आपकी वर्चुअल होगी. और इमेज कहाँ बनेगी हमारे पास, फोकस पॉइंट पर. तो इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एट focus point. Nature of image will be virtual because this is convex mirror. क्योंकि convex mirror से जितनी भी आपकी इमेज बनेंगी वो सारी इमेज कैसी होंगी, आपकी वर्चुअल. एंड साइज ऑफ इमेज विल बी डायमेंशनड. कि आपकी जो साइज रहेगी किसकी, इमेज की, वो कैसी होगी, डायमेंशनड मींस एट ए पॉइंट. ठीक है. सेकंड आपका पॉइंट आता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. कि आपका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है आपका, कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखी हुई है, इंफिनिटी और सेंटर ऑफ. इट मीन्स आपका सी, या आप कहीं पर भी इसकी दूसरी कंडीशन लगा सकते हो, एंड बिटवीन पोल ऑफ मिरर. कि आपका जो पोल है उसकी और कहीं पर भी रखी हुई है. इट मीन्स आपका जो पोल है उसके बीच में, पोल और कहाँ, इन्फिनिटी के बीच में, कहीं पर भी आप मान लो कि दिस इज द रेज ऑब्जेक्ट विच इज एट द बिटवीन पैलेस इन्फिनिटी एंड पोल. ठीक है. कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, पोल. अब इस क्या होंगी, रेजेस आएंगी, आने के बाद इस रेज का क्या हो जाएगा, डाइवर्जन. अब इस रेज का डाइवर्जन होगा, क्यों, बिकॉज दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर एंड अनदर रेजेस विल बी डॉटेड पॉइंट्स. अब दूसरी रेजेस क्या होती है, हम क्या एज बी अज्यूमिंग एज ए डॉटेड, कि क्या करते हैं, आपकी जो रेजेस है उसको डॉटेड से इमेज प्राप्त करते हैं. लेकिन ये जब रेजेस को बैक साइड में करोगे आप इंक्रीज, तो ये क्या होंगी, आपकी फोकस पॉइंट पर होंगी. और फोकस पॉइंट पर होंगी तो जो आपकी डॉटेड रेज है ये वाली, ये क्या होंगी, इसके पैरेलल हो जाएंगी. तो आपकी जो इमेज होगी तो इस पॉइंट पर दोनों रेजेस कन्वर्ज होंगी, और जो ये पॉइंट रहेगा वो वहाँ पर हमारी क्या होंगी, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमें ऑब्टेन होगी. तो इमेज विल बी ऑब्टेन बिटवीन, इमेज हमें कहाँ प्राप्त होंगी, कहाँ मिलेंगी, पोल एंड फोकस के बीच में. क्योंकि ये हमारे पास पोल है, इट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट F. नेचर ऑफ इमेज, आपकी जो इमेज की नेचर रहेगी वो कैसी होंगी, वर्चुअल. साइज ऑफ इमेज कैसी होंगी हमारे पास, बताओ आप. इट मीन्स पॉइंटेड है, वेरी स्मॉल. ठीक है. दो ही पॉइंट है हमारे पास इस मिरर के अंदर कि हमारे पास
नेक्स्ट स्टडिंग है इसकी यूजेज कि इट इज यूज एज रियर व्यूज या साइड ग्लासेस, जो भी मिरर आपके व्हीकल्स होते हैं उनके अंदर जो साइड मिरर होता है जिसके अंदर क्या करते हैं बैक का जो इमेज होता है उसको देखने में कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आता है इट इज़ यूजिंग एटीएम मशीन फॉर आपकी सेफ्टी पर्पज़, कि आपकी जो एटीएम मशीन होती है उसके अंदर क्या करते हैं आपकी जो इमेज होती है मशीन की वो क्या करती है, जो आपके पीछे कस्टमर खड़े हुए होते हैं वो आपकी पिन को ऑब्टेन नहीं कर पाए, इसलिए आपका क्या करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू, क्लासेस इज ओवर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, गुड बाय।